So, hello and welcome to Royal Multiversal Trade Invest. After a long time, we are back here with a new video, with a new topic. So, बाहर से आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग ROCE and ROE ये दो रेशियोज के बारे में बात करेंगे. So, there's a big confusion कि what are these ratios used for? एंड स्टॉक मार्केट की दुनिया में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज व्हाइल एनालाइजिंग द स्टॉक्स फंडामेंटली. सो चलिए आसान और सरल भाषा में दोनों ही रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज शाज़न शेख एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन रेशियोज को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. इजी एग्जाम्पल. सबसे पहले फुल फॉर्म्स ROCE एंड ROE. फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ ROE. ठीक है. सो पहले हम लोग ROCE समझते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिजनेस में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया. मेरा खुद का पैसा मैंने एक बिजनेस चालू करने के लिए लगाया. सो उस 5 लाख के साथ मैं 2 लाख कहीं से कर्जा लेता हूँ, डेट. ठीक है. सो टोटल 7 लाख रुपए अमाउंट हो गया मेरे पास एक बिजनेस चालू करने के लिए. और 7 लाख मैं रेज करता हूँ इक्विटी के थ्रू, मतलब मैं अपने शेयर्स इशू करता हूँ फंड रेजिंग के लिए. तो 7 लाख मैं इक्विटी से फंड रेज करता हूँ. सो टोटल अब मेरे पास जो अमाउंट हो गया है वो है 14 लाख जो मैं इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ अपने बिजनेस में. ठीक है. सो टोटल 14 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिया. अब 14 लाख पर सपोज पूरे साल में मेरे बिजनेस ने 5 लाख रुपीज रिटर्न दिए. 14 लाख पर 5 लाख रुपए का जो मेरा रिटर्न आया ये हो गया मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो जो भी मेरा खुद का पैसा था, 2 लाख जो मैंने डेट लिया एंड 7 लाख जो मैंने इक्विटी से फंड रेस किया, तो ये पूरा पैसा जो मैंने धंधे में लगा दिया दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. पूरा पैसा धंधे में लगा हुआ और उस पर जो रिटर्न आ रहा है दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो पूरे 14 लाख पे मुझे 5 लाख का पूरे साल में रिटर्न मिला, जो अगर उसका रेशियो अगर आप निकालोगे सो इट वुड बी अराउंड 35.7. सो 35.7% वुड बी माई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE. ठीक है. एंड अब ROE समझते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी. सो सेम मैं यही पूरा 14 लाख का अमाउंट मैंने अपने बिजनेस में लगाया, बट उसमें मैंने 7 लाख रुपया जो है वो इक्विटी से फंड रेज किया था, मतलब शेयर्स इशू किया था और उससे मैंने पब्लिक से पैसा लिया और अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए. ठीक है. सो उन 7 लाख रुपए पे मुझे जो रिटर्न मिला पूरे साल में वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि 7 लाख मैंने इक्विटी से फंड रेज किया था. तो उस 7 लाख पे जो रिटर्न मुझे मिलता है दैट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. इट्स सिंपल एज दैट. तो सपोज मुझे पूरे साल में 2 लाख रुपए का रिटर्न मिला सिर्फ इक्विटी से. ठीक है. तो मेरा ROE होता है 2 लाख रुपीज. अगर उसका हम लोग रेशियो निकालते हैं तो इट गोज अराउंड 28.5%. तो ये होता है ROE. सो होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ. तो इसी तरह स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और करियर से रिलेटेड और भी कई सारी बातें सीखने, जानने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.